हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होगे। आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसकी प्रश्नावली 1.2 को हम सॉल्व करेंगे। ये इसका वन शॉट है। कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो इसके सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में एक ही बार में क्लियर आपके हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को और देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन का पैटर्न चाहे बदल दे, √5 की जगह √3 दे सकता है, √2 दे सकता है, √6 दे सकता है, मतलब कोई भी संख्या दे सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो सब क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि देखो गणित में हम जो भी करते हैं मान लेते हैं। ठीक, तो हमने मान लिया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 आप सभी को पता है परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जो होती हैं वो किस रूप में होती हैं, P/Q के। लेकिन शर्त यह है कि ये जो Q है, Q बराबर 0 के नहीं होता है। ठीक है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। साथ साथ P और Q के एक पूर्णांक है। पूर्णांक आप सभी को पता है। ठीक, जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव संख्या हैं वो सब पूर्णांक हैं। ठीक, इसके साथ साथ P और Q क्या है, सहअभाज्य हैं। P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य क्या होती हैं, तो देखो सहअभाज्य संख्या होती है, इधर थोड़ा रफली देख लो, कहीं लिखा है 2/3। ये संख्याएं कैसी हैं, सहअभाज्य। क्यों, क्योंकि जो इनका जो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम लिखें 8/4 तो क्या ये सहअभाज्य हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि 8 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ये आ जाएगा 2/1। ठीक, तो ये संख्या सहअभाज्य नहीं है, लेकिन ये संख्या सहअभाज्य है। मतलब जिसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 1 आएगा, तो वो संख्या कैसी होती है, सहअभाज्य। ठीक, जैसे 17/23 हो गया, 3/5 हो गया। ठीक, तो कोई भी संख्या है, मतलब कोई भी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, वो सहअभाज्य कहलाती हैं। ठीक, तो ये बात समझ गए कि पी और क्यू सहअभाज्य हैं। क्या मतलब, क्या वह पी व क्यू का एचसीएफ बराबर 1 होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखो √5 बराबर क्या था, P/Q। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो P बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P बराबर √5Q। इतनी बात क्लियर। हमने क्या, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, Q की मल्टीप्लाई कर दी इधर। अब क्या करें, अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, ये सभी स्टेप आपको लिखने हैं। ये कार्य रफली है, लेकिन बाकी सब आपको लिखना होगा एग्जाम में, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P² और इधर हो जाएगा आपका √5Q का स्क्वायर। ठीक, तो P², √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 और Q²। ठीक है, किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या होता है, वो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, उसका रूट जो हट जाएगा वही संख्या आ जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, P² बराबर आ गया Q²। तो ये आपकी समीकरण 1 मान लें। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P²/5। ठीक, अब देखो ये बात सोचने वाली है कि Q² बराबर आ गया P²/5। इसका मतलब होगा, लिखेंगे यहाँ
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम लेंगे, अब P बराबर 5m रखने पर, ठीक है, P बराबर हम 5m रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 थी पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक, इसमें हम क्या रख देंगे, P का मान रख देंगे, तो हो जाएगा P की जगह आएगा 5m, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू है 5q स्क्वायर। इस 5 से ये 25 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो ये मिलेगा 5m स्क्वायर इक्वल टू q का स्क्वायर। ठीक, तो m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये मिल जाएगी q स्क्वायर बटे 5। ठीक, q स्क्वायर बटे 5। अब देखने से पता चला, लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्योंकि q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या, एचसीएफ जो है वो एचसीएफ कितना आया, 5 आया है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। कितना आया, 5, क्योंकि देखो P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। जब संख्या दोनों अलग अलग संख्या है, एक ही संख्या से विभाजित है, मतलब पूर्णतः कट रही है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एचसीएफ हो गया कितना, 5, जबकि एचसीएफ कितना होना चाहिए था हमारा, 1 होना चाहिए था। ठीक, तो जो हमने माना था क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, तो वो हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई। हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो वो हमारी कल्पना क्या हुई, गलत साबित हो गई। इससे ये सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो, कभी भी सवाल में आपको √5 की जगह कुछ भी दे दे, ठीक है, यहाँ √5 है, इसकी जगह आपको √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, √5 तो है ही, √6 दे सकता है, ठीक है, √7 दे सकता है, मतलब कोई भी हो। तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ जो 5 है वहाँ आपको ये संख्या चेंज कर देनी है। ठीक, और करने का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे करते हैं हल, लिखेंगे हल। ठीक, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो संख्या है ये कि एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
ठीक, जब हमने मान लिया कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3+2√5 इक्वल टू हो जाएगा क्या, P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या किसके फॉर्म में होती है, P/Q के। ठीक, जहाँ P और Q क्या है, तो देखो जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक, और Q बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, P और Q पूर्णांक हैं, Q बराबर 0 के नहीं है। और एक चीज़ और, इनका जो HCF है वो कितना है, 1 है। किसका, P और Q का। ठीक, ये लिखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 3+2√5 इक्वल टू P/Q। हम क्या करें, 2√5 को इधर ही रहने दें, 3 को उठा के इधर ले जाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q -3। अब ये दो इसके गुणा में है √5 के, तो हम इसे भी इधर ले जाएंगे, तो ये मिलेगा √5 इक्वल टू P/Q -3/2। ठीक, क्योंकि इधर गुणा में था तो बराबर के इधर जाकर ये भाग में आ गई संख्या। ठीक है, लेकिन हमने अभी सिद्ध किया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये पार्ट क्या है, एक परिमेय संख्या का है। लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो ये कि लिखेंगे जो कि असंभव। ठीक है, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता कि अपरिमेय संख्या बराबर हो तो किसके, परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। 3 पार्ट हैं, तीनों को आपको सिद्ध करके बताना है कि ये तीनों कैसी संख्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। चलिए पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या है, 1/√2। ठीक, करेंगे हल। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर होगा किसके, P/Q के, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 के नहीं है। ठीक, व HCF P व Q का HCF जो है वो 1 है। ठीक, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो Q आ जाएगा इधर और √2 कहाँ पहुँचेगा, P के साथ, तो हो जाएगा √2P। अगर हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, Q/P। ठीक है, ये मिल गया। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक, तो ये दोनों बराबर आ गए, जो कि असंभव है। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या के, ठीक, क्या है, ये असंभव है। ठीक, असंभव है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना, जो हमने माना था कि ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इससे सिद्ध होता
सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अब इसके अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट क्या है, ये है 7√5। ठीक, करेंगे इसे हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर होगा किसके, P/Q के, जहाँ P/Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 के नहीं है। वह इनका जो HCF है, HCF कितना है, वो 1 है। ठीक है, ये हो गया 7√5 = P/Q। तो यहाँ से 7 को हटाएंगे तो उधर जाके ये भाग में पहुँच जाएगा। लिखेंगे √5 = ये क्या हो जाएगा, P/7Q। ठीक, हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि क्या है, असंभव है, ऐसा होना असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक, हमारी कल्पना गलत है, हमने मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है, जबकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है इसका 6 + √2। ठीक, तो हल करेंगे इसे भी, क्या हो जाएगा, हल माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 6 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, तब 6 + √2 बराबर हो जाएगा P/Q के। ठीक, जहाँ P व Q क्या है, ये पूर्णांक हैं। ठीक है, Q बराबर 0 के नहीं है और इनका जो HCF है P और Q का, वो कितना है, वो 1 है। ठीक, ये चीज़ आपको हर सवाल में लिखनी है। सवाल सॉल्व करने में जितनी भी थ्योरी आपको लिखाई जा रही है, ठीक है, सभी चीज़ आपको लिखनी है एज इट इज़। आपको कुछ भी इसमें मिस नहीं करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप शॉर्टकट कर दोगे तो नंबर आपको पूरे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो पैटर्न अपनाया है पूरा लिखना। ठीक, कुछ भी मत छोड़ना। ये बात हो गई। ठीक, अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो √2 हमने इधर ही छोड़ा और 6 को ले गए उधर, इधर प्लस का था, बराबर के उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का, तो P/Q माइनस का हो जाएगा 6। ठीक, अब देखो ये तो आपकी अपरिमेय संख्या है और ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक है, जो कि आपका असंभव है। ठीक, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, हम गलत साबित हो गए। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये थे आपके, देखो चैप्टर था आपका 1.2, प्रश्नावली पूरी हो चुकी है।
उम्मीद कर आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएंगी। और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना, ठीक, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाएंगे। ठीक, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चैप्टर शुरू करेंगे नया, जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।